बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मैं इल्मी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी की ये बुक 2 आपको करवा रही हूँ, ठीक है। और ये रिहान शेरवानी की बुक जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड की है, उसका 291 पेज पे एक्सरसाइज है बायनॉमिनल और नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, द मशीन हैज़ अ 95% रिलायबिलिटी रेट, ठीक है। मशीन का जो रिलायबिलिटी रेट है ना वो 95% है, ठीक है। देन इन अ बैच ऑफ द 20 मशीन, अब आपके पास टोटल मशीन कितनी है, 20 है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 बीइंग डिफेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा कितनी डिफेक्टिव हो बेटा जी, 2। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, 2 बीइंग डिफेक्टिव, 2 क्या होनी चाहिए, डिफेक्टिव होनी चाहिए। बेटा नजर आ रहा है यहाँ पे आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके डिफेक्टिव होने में है, मशीन के डिफेक्टिव होने में आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 जो हो वो डिफेक्टिव हो, क्योंकि डिफेक्टिव कह दिया है ना इन्होंने। तो आपके लिए बेहतर है कि आप एक्स वेरिएबल क्या आप डिफाइन करें, इसको डिफेक्टिव करें। अगर आप डिफेक्टिव डिफाइन करेंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव यानी कि रिलायबल का मतलब तो ये है कि काबिल एतबार होना, यानी डिफेक्टिव ना होना। तो डिफेक्टिव ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% है, यानी 0.95 आप कह सकते हैं, और उसके फिर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, यानी कि 0.05 है। और एन आपने 20 आपके पास मशीन है, और आपने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इस क्वेश्चन में वो क्या आपको कहा गया है कि आप मालूम ये कीजिए बेटा कि जो है ना एट मोस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, एट मोस्ट 2 आर बीइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 बीइंग डिफेक्टिव, 2 बीइंग क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए, ये आपसे कहा गया है। 2 बीइंग डिफेक्टिव में फिर अब आपके पास लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मशीन बीइंग डिफेक्टिव, आप ले लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जो है वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ 0.05, क्यू की वैल्यू यानी कि नॉन डिफेक्टिव की 0.95 है उसके ठीक होने की मशीन के, और एक्स की जो रेंज है वो 0 to 20 है, क्योंकि मैं आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा, मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्स की रेंज है वो 0 से लेके 20 तक है। अब आपको कहा यह क्या है कि जो आपने मालूम क्या करना था बच्चे, यहाँ पे मालूम ये आपने करना था प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 बीइंग डिफेक्टिव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव हो तो इसमें बच्चे देखें 2 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते ना, मैक्सिमम आपको बता दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दिया है, कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 लगेगा, ठीक है। क्या कौन सा सिंबल आएगा, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, यानी कि 2 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं ना। देन इसमें आपने प्रोबेबिलिटी 0 1 2 की ऐड करनी है और प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। ये आपको नजर आ रहा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने लगाई है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, क्योंकि पी यहाँ पे ये था तो ये पी की वैल्यू आपने लगा दी है। और जब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो ये वैल्यू आई, ये आई और ये आई, इन तीनों का आपने प्लस करना है तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाना चाहती हूँ इसी बुक का, जो कि है कि क्वेश्चन नंबर 19, हायरिंग मैनेजर हैज 90% सक्सेस रेट इन सिलेक्टिंग द क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। 90% का मतलब है कि जो मैनेजर हायर करता है ना कैंडिडेट को, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करता है उन्हें, तो वो आमतौर पे क्या करता है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट को वो जो है ना उसका जो सक्सेस रेट है, यानी कि सक्सेस उसको सिलेक्ट करने का जो रेट है ना उसका वो 90% है, 90% है, ठीक है। क्वालिफाइड कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90%। तो दो ही कैटेगरी हो सकती हैं, या तो कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड होगा या क्वालिफाइड नहीं होगा, अनक्वालिफाइड होगा, ठीक है ना। तो क्वालिफाइड की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, यहाँ पे दी गई 90% है। 90% का मतलब है 90/100। देन अल्टीमेट मीनिंग यही होगा कि सिलेक्टिंग अनक्वालिफाइड कैंडिडेट, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिमेनिंग आपका हो जाएगा कि ये पी आपके पास 0.90 आ गई है तो 0.10 आ जाएगी इसकी, क्योंकि 1 माइनस पी आप करेंगे ना, ये पी है ना आपके पास, 1 माइनस पी करेंगे तो क्यू आ जाता है। इन 15 इंटरव्यू आपके पास कितने इंटरव्यू है, कैंडिडेट है 15, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूर देन 7 बी अनक्वालिफाइड। फ्यूर का मतलब होता है कम, देन 7 से कम बीइंग अनक्वालिफाइड। अब आपका यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट अनक्वालिफाइड होना है, तो अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूर देन 7 बीइंग अनक्वालिफाइड, क्योंकि अनक्वालिफाइड में इंटरेस्ट है आपका, ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपने सक्सेस कह देना है, एक्स कह देना है।
नंबर ऑफ द अनक्वालिफाइड कैंडिडेट, देन अब आपके पास पी क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड ही की या अनक्वालिफाइड ही की प्रोबेबिलिटी पी कहलाएगी, और क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी। अगर 0.10 है तो क्यू ऑटोमेटिकली 1 माइनस पी 0.90 हो जाएगा। और फ्यूर का मतलब होता है लेस देन 7, यानी कि इसमें 7 शामिल आपने नहीं करना। फ्यूर का मतलब होता है कम, 7 से कम। तो 7 से कम कितने हो सकते हैं, क्योंकि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेके 6 तक इन तमाम को आपने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करना है। और पहले फिर आपने 0 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की आपने क्या मालूम करनी है, 4 और 5 6 7 की प्रोबेबिलिटी, 6 तक की प्रोबेबिलिटी आप ऐड करेंगी, इन तमाम को आप प्लस करेंगी, कैलकुलेट पहले करेंगी और फिर आप एंड पे इन तमाम को यहाँ पे पुट करके प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थे, ये 2 क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहे थे कि मुझे आपको करवा देने चाहिए। बाकी तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो होपफुली कि आप बायनोमियल से रेलेवेंट तमाम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हैं, उन तमाम को आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला।